देखिए, ह्यूमन हार्ट के बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ह्यूमन हार्ट जो है 4 चैम्बर हार्ट है। सबसे पहले हम लोग जनरल डिस्कशन करेंगे, जनरल टॉपिक पे बात करेंगे, ज़्यादा उस पे डिटेल में नहीं जाएंगे। पहले हम सिंपल, जो एकदम सिंपल है हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में फंडामेंटल समझाने वाला टॉपिक है, पहले मैं वो डिस्कस करूंगा आपसे कि हार्ट 4 चैम्बर्ड है, जिसमें पहले चैम्बर का नाम है राइट ऑरिकल या एट्रियम, एक ही बात है। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम, उसके बाद राइट वेंट्रिकल, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो यहाँ पर जो ऊपर वाले 2 चैम्बर हैं, इनका काम ब्लड रिसीव करना होता है। ये दोनों के दोनों ब्लड को रिसीव करते हैं, इसलिए इन्हें रिसीविंग चैम्बर कहते हैं। दोनों के दोनों ब्लड रिसीव करेंगे। और नीचे वाले चैम्बर ट्रांसपोर्टिंग चैम्बर कहलाते हैं, जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ, इन दोनों ऊपर वाले दोनों चैम्बर का नाम है रिसीविंग चैम्बर और नीचे वाले का नाम है ट्रांसपोर्टिंग चैम्बर, यानी ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे। अब मैं आपको जनरल थोड़ी और बात बता रहा हूँ हार्ट के बारे में, कि हार्ट का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो राइट ऑरिकल है, ये ब्लड रिसीव करता है हमारी बॉडी में से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सी ब्लड फ्रॉम बॉडी। और ये जो लेफ्ट ऑरिकल है, ये करता है रिसीव ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। और राइट वेंट्रिकल ये ट्रांसपोर्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि आप जानते हैं राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, और वो जाएगा, डीऑक्सी ब्लड जाएगा टू द लंग्स। और लेफ्ट वेंट्रिकल आप जानते हैं कि उसमें लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है, तो अब वो जाएगा आगे। तो वो किधर जाने वाला है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। ये बात बहुत ही आसान है जो मैंने आपको समझाई, वेरी सिंपल। अब इस थोड़ा सा जनरल और बता रहा हूं मैं इसके बारे में आपको। यहाँ पर जो हार्ट है उसमें सबसे जो मतलब बड़े चैम्बर होंगे वो वेंट्रिकल बड़े होते हैं, याद रखना। ऑरिकल के कंपेयर में वेंट्रिकल थोड़े बड़े होते हैं। दोनों वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों के दोनों बड़े होते हैं। और उसके बाद जो है इन दोनों का जो मेन पर्पस है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि जो चैम्बर्स हैं, जो वेंट्रिकल हैं, वो ज्यादा बड़े भी होते हैं और उन्हें ज्यादा प्रेशर भी होता है। तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल आप जानते हैं, दोनों में से जो सबसे थिक चैम्बर होगा, जो सबसे ज्यादा थिक चैम्बर होगा, वो आपका कहलाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। तो मैं इसकी वॉल को थोड़ा थिक कर रहा हूँ, मतलब मेरे हिसाब से मैंने इसको डबल वॉल, मतलब डबल का मतलब ऐसा नहीं है, पर ये थिक चैम्बर की मैंने बात कही है, इसलिए मैंने बनाया है। पूरे हार्ट के बारे में जनरली बात, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप काफी हद तक समझदार हो गए हैं, जो हार्ट को समझ लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है एक वॉल्व पाया जाता है, जो कि आपका होगा राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, यहाँ पे वॉल्व होगा। और एक वॉल्व होगा आपका लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, यहाँ पर होगा। ठीक है भाई, तो इन दोनों का नाम लिख दिया जाएगा। जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होगा, इसका नाम, और जो एक लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होगा, इसका नाम मैं लिख देता हूँ। तो जो इस तरफ होगा, दोनों डीऑक्सीजनेटेड वाले चैम्बर के बीच में, इसको बोलते हैं ट्राई कस्पिड वॉल्व। और जो लेफ्ट साइड में होता है उसको बोलते हैं बाई कस्पिड वॉल्व। अच्छा,
जो हार्ट है वो पूरा का पूरा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है। अगर मैं देखूं तो पूरा का पूरा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से कवर्ड होगा और ये इसको प्रोटेक्शन देता है। तो बाहर की जो लेयर होती है इसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम जो सबसे आउटर लेयर होती है हार्ट की, सबसे आउटर लेयर, दैट इज नोन एज पेरिकार्डियम। ये हार्ट की स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, मैं नाम लिख दूंगा अभी, इसका रुक जाइए। इसके बाद सबसे अंदर अंदर की होती है एंडोथेलियल और बीच में होती है मायोकार्डियम। यहाँ बीच में होता है मायोकार्डियम, सेंटर में मायोकार्डियम। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। सबसे आउटर होगी पेरिकार्डियम, सबसे आउटर लेयर है ये, हार्ट की लेयर है। मैं इनका नाम अलग कलर से लिख देता हूँ, पेरिकार्डियम। बीच का है मायोकार्डियम और सबसे अंदर वाली लेयर का नाम होगा एंडोथेलियल। एंडोकार्डियम भी कह सकते हैं आप उसको, एंडोथेलियल या एंडोकार्डियम। अच्छा, मायोकार्डियम में एक लिक्विड भरा होता है, मायोकार्डियल फ्लूइड। इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, मायोकार्डियल फ्लूइड। ये क्या करता है कि जो फ्रिक्शन होता है जब मतलब हार्ट के बीच में दोनों लेयर एक्सपैंड होती हैं, जैसे हम पढ़ चुके हैं एल्वियोलीज जैसे एक्सपैंड होती हैं, उसी तरीके से ये भी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जब होता है उनके बीच में, तो वो क्या करते हैं, दोनों में फ्रिक्शन होने से रोकेंगे। समझ में आ रहा? तो मैंने आपको बताया यहाँ पर मायोकार्डियल फ्लूइड के बारे में बताया, हार्ट के बारे में ये बताया, डबल मेम्ब्रेन होता है। अच्छा, एक और चीज है कि यहाँ पर जो बीच में एक लेयर पाई जाती है, सेंटर में जो एक लेयर पाई जाती है, इस लेयर की बात कर रहा हूं मैं, जो यहाँ पे होगी, इसको हम सेप्टम कहते हैं। सेप्टम जो इन दोनों लेयरों को, मतलब दोनों चैम्बर्स को आपस में से डिवाइड करता है। तो ये आपको पता चल गया है। इसके बाद हार्ट जो है हमारा पंप ऑर्गन है जो बॉडी में ब्लड को पहुंचाता है और रिसीव करता है। कई लोग ऐसा जानते हैं कि ये ब्लड प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है। बिल्कुल, मतलब एग्जैक्ट तो सही नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि ये प्यूरिफाई नहीं करता है ब्लड को। ब्लड प्यूरिफाई कहीं और होता है, वो लंग्स में होता है। मतलब फिल्टर होना तो हमारा किडनी में होगा, लेकिन ऑक्सीजनेटेड होना अगर आपको ये कहना है तो आप लंग्स का नाम लेंगे वहां पे। तो आपने ये तो समझ लिया। अब चलो एक लेवल, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो एक लेवल और ऊपर बढ़ने जा रहे हैं हम। अब मैं इनके नाम बताने जा रहा हूं आपको कि जो ब्लड वेसल ब्लड को कैरी करती हैं, इन चैम्बरों के अंदर ब्लड लाती हैं, अब उनका नाम भी लिख दिया जाए। तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में से घूम कर आएगा तो वो दो तरफ से आएगा। हमारा हार्ट जो है, हमारे हार्ट के ऊपर का जो इतना भी साइड है वहां पर जो है एक एक मतलब हार्ट से जब ब्लड निकलता है, मैं यहाँ नीचे से आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। चलिए, जब हार्ट में से ब्लड निकलेगा, बॉडी में जाने के लिए निकलेगा, तो वो दो साइड में जाएगा, एक अपर बॉडी में जाएगा और एक लोअर बॉडी में जाएगा। ये आप याद रखिएगा। अपर और लोअर का मतलब क्या हुआ? अपर का मतलब हुआ जो आपका चेस्ट के ऊपर की बॉडी है, जैसे फेस, ब्रेन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको ये बात पता रहनी चाहिए, बॉडी में जितनी ऑक्सीजन की कंजम्पशन है उतना ही कंजम्पशन या उससे ज्यादा कंजम्पशन आपके ब्रेन को होता है ऑक्सीजन का। तो जब ऑक्सीजन उसको ज्यादा चाहिए, न्यूट्रिशन भी उसको काफी चाहिए, तो वो ब्लड भी बहुत चाहेगा वहां पे, तो उतना ऊपर जाएगा। अब उसके बाद दूसरा, निचला साइड, जो हमारा एब्डोमिनल यानी जो डायफ्राम के जो नीचे का हिस्सा है, उधर जो ब्लड जाएगा वो नीचे के साइड जा रहा है। तो जो ब्लड गया नीचे और जो ब्लड गया ऊपर साइड में, वो वहीं से कलेक्ट भी तो होगा, कि जो ब्लड ऊपर गया है वो और जो ब्लड नीचे आया है वो दोनों कलेक्ट होंगे एक पॉइंट पे आके। तो मैं उनके नाम लिख देता हूँ, कौन कलेक्ट करके लाता है उसको, यानी उसको कलेक्ट करके लाएगा जो अपर बॉडी से लाएगा। मैं यहाँ पर एक बात ये भी लिख देता हूँ कि जब ब्लड जाता है तो दो साइड में जाता है, एक तो अपर साइड में जाता है और एक नीचे जो है लोअर साइड में जाता है। अब जब अपर साइड में गया है तो वहां से वापस भी आएगा, तो उसको जो ब्लड वेसल ब्लड लेकर आएगी तो उसको बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा, ये आप नाम याद रखिएगा। और जो निचले पोर्शन से ब्लड लाएगी उसको बोलेंगे इंफीरियर वेना
कावा। तो ये दोनों ब्लड वेसल जो हैं, वेना कावा का मतलब होता है जो वेन्स की सबसे बड़ी वेसल हो। सारी वेन्स, नीचे की सारी वेन्स कलेक्ट होके वेना कावा में मिलती हैं आके। ऊपर की जो सारी वेन्स कलेक्ट होके मिलती हैं वो सुपीरियर वेना कावा में मिलती हैं। यानी ये वो चीज है जो सभी वेसल्स की, मतलब सभी वेन्स की मेजर है, मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये क्योंकि इससे यहाँ पे आएगा और ये इससे यहाँ से आएगा, ये दोनों कलेक्ट हो जाएंगी एक साथ, अपने ब्लड को मर्ज करा देंगी। दोनों का ब्लड एक साथ मर्ज हो जाएगा, यानी दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक साथ हो जाएंगे और एक मेजर वेना कावा का नाम लिया जाएगा। वहां पे मेजर वेना कावा बनेगी और वो जाएगी सीधे सीधे आपके इस चैम्बर में, राइट ऑरिकल में। यानी मेजर वेना कावा जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती है राइट एट्रियम में, या ऑरिकल कहते हैं हम उसको। तो एक सिस्टम आपको ये समझ में आया जिसमें यहां से ब्लड निकल के गया और जाने के बाद आपका डी ये राइट ऑरिकल में पहुंच गया। एक सर्किट कंप्लीट मैंने समझा दिया आपको। ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ डबल डबल बना के, ऐसा कुछ नहीं है कि डबल है वो, ये उसके अंदर जा रहा है, मतलब ये है कहने का मतलब, है ना। तो अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ। अच्छा रुकिएगा, ये जो है अपना ब्लड यहाँ से लेके यहाँ जाएगी। चलिए इतना तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब एक सर्किट कंप्लीट होने को, इसको सिंगल, ये एक सर्किट हो गया, अब दूसरा सर्किट कंप्लीट होगा। अब देखना, वो भी समझना आप लोग। अब जब ब्लड यहाँ तक पहुंच गया है तो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल से जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद वो यहाँ से लंग्स की तरफ भेजा जाएगा। तो कौन भेजेगा मैं उसका भी नाम बता रहा हूँ। यहाँ से वो जाएगा लंग्स में, लंग्स की तरफ जा रहा है वो, और जो वेसल उसको लेकर जा रही है लंग्स में, मैं उसका भी नाम लिखता हूं आपके लिए। चलिए, उसका नाम होगा पल्मोनरी आर्टरी। बोलो नहीं, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, अब आप कहेंगे सर ये तो आर्टरी है पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। मैंने मेजर प्रिंसिपल की हमेशा बात करी है। प्रिंसिपल क्या होता है, जब भी ब्लड बॉडी लंग्स में से बाहर हार्ट में से बाहर निकलता है तो आप हमेशा याद रखिए वो आर्टरी ही लेके जाएगी, इररिस्पेक्टिव वो कहाँ लेके जा रही है उससे कोई मतलब नहीं है। यानी जब भी ब्लड हार्ट में से बाहर निकलेगा तो आर्टरी ही लेके जाएगी, अब वो कैसा भी ब्लड हो, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। पहली बात, हार्ट से जब भी ब्लड बाहर निकलता है तो उसका प्रेशर ज्यादा होता है, तो इसलिए वो ऐसे करती है। अब ये पहुंच गई लंग्स में भाई, चलो लंग्स में पहुंचा दिया हमने इसको। बहुत ही आसान है हार्ट को समझना, वेरी इंटरेस्टिंग हार्ट, मतलब इसको समझना बहुत ही ज्यादा आसान है। अब तो अभी तक मैंने जो आपको बताया, मैं एक बार आपको फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले हार्ट के जो 4 चैम्बर होते हैं, चारों चैम्बरों में राइट ऑरिकल, राइट लेफ्ट ऑरिकल, ये दोनों ब्लड रिसीव करते हैं, ऊपर से रिसीव करते हैं। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल ये ब्लड बाहर भेजते हैं। राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल के बीच में एक वाल्व होता है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व, जैसे वो टोटी नहीं होती है नल वाली वो। उसके बाद लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है, उसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व। अब ये ब्लड जो है सबसे पहले ऊपर वाले 2 चैम्बर में आएगा, फिर नीचे वाले में जाएगा, फिर नीचे वाले से बाहर जाएगा। अब वो कहाँ जा रहा है देखना ध्यान से, जो इसका निकल के जा रहा है वो जा रहा है लंग्स की तरफ जा रहा है। कौन लेके जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड जा रहा है वो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड है, वो मैंने यहाँ पर नाम जो है लिख देता हूँ मैं नीचे, यहाँ पे एओर्टा नाम डाल देता हूँ मैं, एओर्टा। ये मेजर एरोटा भी कह सकते हो आप इसको, मेजर एरोटा, मेजर एरोटा जो ब्लड को बॉडी में पहुंचाता है। अच्छा मैं यहाँ पर था, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, लंग्स तक ब्लड पहुंच गया हमारा, यहाँ पर मैं था, यहाँ पे था मैं, पल्मोनरी आर्टरी ने लंग्स को पहुंचा दिया। अब वो ब्लड ऑक्सीजन ले लिया है उसने, अब उसका मतलब ये है तो अब वो ब्लड जो है ऑक्सीजन लेके आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ पे आ रहा है वो। और वो जब यहाँ पे आ रहा है तो वो कौन लेके आ रहा है उसको,
उसको लेके आ रहा है। पल्मोनरी वेन। बोलो नहीं, बोलो नहीं, बोलो नहीं। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। अब आप कहोगे ये फिर उल्टा हो रहा है यहाँ पे। आप तो कहोगे सर वेन तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पर ये तो उल्टा कर रही है। फिर वही सेम कॉन्सेप्ट काम में आएगा। जब भी ब्लड हार्ट से बाहर निकलेगा तो वो आर्टरी ही लेके जाती है, चाहे वो कहीं भी लेके जाए, चाहे वो लंग्स में लेके जाए, चाहे वो बॉडी में लेके जाए। और जब भी ब्लड लंग्स के हार्ट के अंदर आता है तो वो वेन ही लेके आती है, चाहे वो नीचे से आए, चाहे वो लंग्स में से आए। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको हार्ट के बारे में समझा दिया। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपको ड्रॉ करना है। ये ऐसा फ्लो चार्ट अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जी अगर ये नहीं करोगे ना तो आपको याद नहीं होगा हार्ट। याद करने के लिए ये सबसे सही तरीका है। इसके बाद जो है हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग और भी जानेंगे आपको। समझ